हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सभी साथी लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्दी से ही लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो उनका टोटल सिलेबस लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। दोस्तों, हमारा कुछ टॉपिक को चल रहा था इकाई अंक, यूनिट डिजिट चल रहा था, और हमने यूनिट डिजिट में उसके कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो आज हम उन कॉन्सेप्टों के आधार पर यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हैं, और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इकाई अंक को और निकालना आसान बना देंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि 782 की पावर 86 गुणा 543 की पावर 53 गुणा 736 की पावर 48, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसका क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमने ये सीख रखा है कि जो पावर होती है उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना शेष बचता है, वही उस इकाई अंक की पावर बन जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो क्या ये 4 से पूर्णता कटता है? 4 से नहीं कट रहा है। जब 4 से नहीं कट रहा है तो बचा कितना? रिमाइंडर इसका बचा 2। जब रिमाइंडर इसका जो 2 बचा है तो इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 2। फिर हमने ये कहा था कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, लेकिन लास्ट में अगर 3 कितना है 53 है, और 4 से भाग 53 को दोगे तो 13 चौका 52 होता है। बचा कितना? 1। तो 3 की पावर कितना बचा? 1। फिर 6 की पावर 48 है। किसी की पावर कितनी भी हो, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट आपका 6 है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ठीक है, ये तो 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 6, 4 किया 12 गुणा 6, और 6 दूनी 12, मतलब इसका 2 डिजिट आया। कितना डिजिट आया? 2 डिजिट आया। अरे 12 छीन कितना होता है? 72। 72 का मतलब इसका यूनिट डिजिट निकालोगे तो यूनिट डिजिट लास्ट में कितना है? 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा 347 की पावर 98 और गुणा 782 की पावर 35 गुणा 889 की पावर 91, ये है। ठीक है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो 7 की पावर 98 है। 98 का मतलब अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 98 को 4 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 एकम 4 और 4 चौक 16, बचे 2, रिमाइंडर 2 बचा। तो इसका मतलब 7 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पर कितना हो गया? 2 की पावर 35 है। जब 2 की पावर 35 है तो कितनी बार जा सकता है? 32 बार जाता है। बच्चा कितना? 2 की पावर 3। और यहाँ पर ये क्या है? विषम है। जब किसी की पावर विषम होती है 9 में तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 9 आता है।
तो इसका हमेशा 9 विषम होगा तब। सत्तू सत्तू 49, 8 गुणा 9, तो ये आ गया 49 गुणा 9 अट्ठे 72। तो लास्ट वाले की गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 18 का मतलब कितना बचा 8, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे हम निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन ने कहा है कि 386 की पावर 49 गुणा 673 की पावर 87 गुणा 395 की पावर 68, ये है। तो 6 की पावर 6 है, तो हमने कहा सेम कितना आएगा 6 आएगा, गुणा 3 की पावर कितना है 7 है, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 87 है, तो 87 का मतलब 3, और 3 की पावर कितना करोगे, 3 की पावर कितना करोगे 87 है ना, जब 87 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 3 की पावर बचा कितना 3, 3 3 9 27, 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7। और यहाँ पर 5 की पावर 5, तो 5 6 कितना हो गया 30 हो गया। अगर किसी भी अंक में डिजिट लास्ट में 0 आता है तो उस पूरी ही अंकों का या मल्टीपल हो जा कुछ भी हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा यूनिट डिजिट 0 आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 936 की पावर 68 और प्लस 352 की पावर 91, 85 कर दो 85, और प्लस माइनस कर दो माइनस 389 की पावर 84। ठीक है, ये है। तो हमने कहा कि अगर लास्ट में 6 है तो हमेशा सेम डिजिट कितना रहता है 6 ही रहता है। यहां 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस अगर हमारी सम घात है, अगर हमारी क्या है सम घात है, जब सम घात होती है तब यूनिट डिजिट जो 9 का होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो बचा कितना 6 और 2 8, 8 में से 1 गया कितना बचा 7, तो ये आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया 7 आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने माना 378 की पावर 258 और प्लस 375 की पावर 91 और प्लस 782 की पावर 84। ठीक है, ये आपकी इस तरह से क्वेश्चन को हमने देखा है। 8 की पावर है, अगर देखा जाए तो कितनी बार कट रहा है 24 और 2, बचा कितना 64, 8 की पावर 2 बचा और प्लस 5 की पावर 5 ही रहेगा, 2 की पावर 0 है, अरे पूरी घात कट गई 4 से, जब पूरी घात कट जाती है तो 2 की पावर कितना हुआ 4, और 2 की पावर 4 का मतलब देखते हैं ये 8 8 64 का मतलब 6 5 और प्लस 16 का मतलब 6। जब देखा जाए तो कितना हो गया, लो लिख देता हूं 64 5 और 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 और 6 10 और 5 15, और 15 का मतलब कितना हो जाएगा 5, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है,
और देखते हैं, जैसे 600 964 की पावर 91 माइनस 347 की पावर 85, ठीक है, यह है। तो हमने कहा कि अगर विषम संख्या है तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। जबकि 7 है और कितना है 85, तो कितनी घात बची यहाँ पर, 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 1 बचा, तो -7 की पावर 1। लेकिन 7 में से 4 गए, बचे कितने, 3। लेकिन कभी भी यूनिट डिजिट माइनस की नहीं होती। जब यूनिट डिजिट माइनस की नहीं होती तब इसको 10 में से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और एग्जाम्पल देखें, जैसे 2 की पावर 13 की पावर 116 गुणा 72 की पावर 118 गुणा 334 की पावर 115। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालनी है। जब इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तब देखते हैं कि ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, बचा कितना, 4 9 36, पूरा पूरा कट गया, तो 3 की पावर कितना, 4। और ये कितनी बार कटेगा, 16 बार कट जाएगा। 4 दूनी 4 पंजे 2 पंजे 10, बचा कितना, और 2 ने 18, बचा कितना, 2 घातें बची, तो 2 की पावर 2। और ये कितना हो जाएगा, जब ये विषम है तो हमेशा कितना आएगा, कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। जब 4 आएगा तो इसका मतलब हुआ कि 3 को 4 बार लिखोगे तो कितना होता है, 81। तो 1 2 दूनी 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 कम 16, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो और देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल कुछ इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर। जैसे 2 की पावर 40 है और गुणा 3 की पावर 50 है, गुणा 2 की पावर 50 है, गुणा 3 की पावर 50 है, गुणा 2 की पावर 40 है, वट्टे 2 की पावर मान लो हमने 100 और 3 की पावर 80। इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है बच्चों। जब इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने जाना है किसी यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अगर 2 हैं तो उनको एक साइड 2 ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 40 90 और 40 कितना हो गया, 130। तो हमने माना कि 2 की पावर 130 है, जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो ये काय की पावर हो जाएगी, माइनस की। फिर उसके बाद हमने देखा 3 वाला 50 50 100, तो कितना हो गया, 100 माइनस 80। कोई दिक्कत। जब देखते हैं कि यहाँ बचा 2 की पावर कितना, 30 बचा, 2 की पावर कितना बचा, 30, और यहाँ 2 की पावर 3 की पावर 20 बचा। तो देखते हैं जब ये कितनी बार कटता है, 4 से 28 बार, बचा कितना, 2, 2 की पावर 2, और ये 3, 4 पंजे भी 3 की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 81, तो 4 एकम 4 और 8 चौक 32। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरह से आप इसका भी सॉल्यूशन
देख सकते हैं। और देखो बच्चों क्वेश्चन, जैसे 2 की पावर हमने माना कि 2 की पावर 100 गुणा 3 की पावर 50 गुणा 4 की पावर 200 गुणा 6 की पावर 50, और नीचे है 2 की पावर 250 गुणा 3 की पावर 80। ठीक है, तो क्या हम 2 की पावर मान लो हमारा 100 है, 3 की पावर 50 है, इसको हम 2 की पावर 400 लिख सकता है क्या? क्या इसको हम 2 की पावर 50 गुणा 3 की पावर 50 लिख सकते हैं? और 2 की पावर 50 250 गुणा 3 की पावर 80। देखो 100 और 400 कितना हो गया? 500, और 50 कितना हो गया? 550। इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 550, नीचे से 250 जाएगा तो माइनस 250 गुणा, ये कितना हो गया? 100 हो गया। तो यहां देखा 3 की पावर 100 माइनस 80, यहां कितना रह गया? यहां रह गया 300, 2 की पावर 300 गुणा 3 की पावर 20। ठीक है, अब कितनी बार जा सकता है? जब 4 से भाग दोगे तो 4 सत्ते 28, बचा कितना? 2 बचा। इसका मतलब पूरा पूरा जा रहा है 4 से, तो 2 की पावर 4 गुणा और 3 की पावर 4। इसका मतलब हुआ कि इसको हम 16 लिख सकते हैं और इसको हम 81 लिख सकते हैं। तब 6 कम 6, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इस तरह से यूनिट डिजिट के क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, ओके। एक लाइव क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ने कहा 2 की पावर 3 की पावर 4, फिर 3 की पावर 5, 4 की पावर 6, 5 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9। इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है बच्चों। कठिन क्वेश्चन है, कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड कर पाएंगे? तो सबसे सीधा सिंपल तरीका है, हमने ये बता रखा है आपके लिए कि अगर किसी ऐसे 2 अंक ढूंढो जिनका मल्टीपल के लास्ट में 0 अगर आता है तो हमेशा उस पूरे क्वेश्चन का, उस पूरे मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहां पर देखो ये है, तो 5 6 कितना हो जाएगा? 30। तो इससे पता चला कि पूरी डिजिट का यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका? 0 फाइन होगा। कितना 0 कितना फाइन होगा? 0 फाइन होगा। ठीक है, और देखते हैं। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? फाइन कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें यहाँ तक आपको क्या हुई होंगी? क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें और शुरू से एंड तक वीडियो देखें। उसके बाद आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है
तो आप उसका भी सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं नई ताजगी के साथ। धन्यवाद।